8th पे कमीशन को लेकर जब से अनाउंसमेंट हुई है तब से सरकारी कर्मचारियों को इस बात की चिंता है कि आयोग के लागू होने पर उनकी सैलरी में कितना हाइक होगा। लेकिन अब उनका इंतजार खत्म होता नजर आ रहा है। दरअसल गोल्डमैन सैक्स ने इसे लेकर एक अनुमान लगाया है, जिससे पता चलता है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा। तो क्या कहती है गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट, कितनी बढ़ सकती है सैलरी? चलिए इस वीडियो रिपोर्ट में जानेंगे। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 8th पे कमीशन लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 14,000 से 19,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही गोल्डमैन सैक्स ने अनुमान लगाया है कि यह बढ़ोतरी 2026 या 2027 में लागू हो सकती है। अब चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों की ऑन एन एवरेज सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ है, टैक्स से पहले। 8वें वेतन आयोग के बाद इसमें 14 से 19% तक का इजाफा हो सकता है और इसके लिए 3 संभावित योजनाएं बनाई गई हैं। पहली है कि अगर सरकार 1.75 लाख करोड़ का बजट रखती है, यानी कि 50% सैलरी और 50% पेंशन बढ़ोतरी के लिए, तो ऑन एन एवरेज सैलरी में 14,600 रुपए पर मंथ की बढ़ोतरी होगी। वहीं अगर 2 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा जाता है तो सैलरी में 16,700 रुपए पर मंथ की बढ़ोतरी होगी। जबकि अगर ये बजट 2.25 लाख करोड़ एलोकेट होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में 18,800 रुपए पर मंथ की बढ़ोतरी मिलेगी। 8th पे कमीशन से 50 लाख से ज्यादा कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा। इससे पहले 7वें वेतन आयोग के तहत सरकार ने 1.02 लाख करोड़ खर्च किए थे, यानी कि इतना बजट एलोकेट किया गया था। अब बात है कि यह लागू कब से होगा, तो 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी थी। हालांकि अभी तक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम तय नहीं हुए हैं। आयोग की रिपोर्ट 2026 या 2027 में लागू हो सकती है। अब समझते हैं इसमें फिटमेंट फैक्टर का क्या खेल है और फिटमेंट फैक्टर से सैलरी में जबरदस्त उछाल कैसे आ सकता है। वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर तय किया जाता है, जिससे सैलरी बढ़ती है। 7वें वेतन आयोग में ये 2.57 था और अब डिमांड की जा रही है कि इसको और बढ़ाया जाए। तो ऐसे में अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 ही रहता है तो मिनिमम सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 46,260 रुपए हो जाएगी, जबकि मिनिमम पेंशन 9,000 रुपए से बढ़कर 23,130 रुपए हो जाएगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 9.2 तय होता है तो जैसा कि पहले भी अनुमान लगाया गया है, मिनिमम सैलरी 34,560 रुपए होगी। हालांकि कर्मचारियों की मांग 2.86 फिटमेंट फैक्टर की थी, लेकिन सरकार के लिए ये करना काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है सरकार कितना बजट एलोकेट करती है, क्या उस बजट एलोकेशन में पूरी सैलरीज निकल पाती हैं या नहीं। तो अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और 8th पे कमीशन का इंतजार कर रहे हैं, अपनी सैलरी की कैलकुलेशन को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसे अपने सभी सरकारी कर्मचारी दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।